बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है जी, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज 3 रेज़ पावर 4 into 11 स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमारे पास क्वेश्चन में 9801 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वो इसके इक्वल है, तो हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9801। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन में हम पहले आपको हिंट देते हैं, इस क्वेश्चन में भी हिंट देंगे। हिंट इसमें ये है कि जो इंग्लिश का वर्ड है इज़, उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इज़ इक्वल टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज़, ये जो लिखा हुआ है इज़ इन मैथमेटिक्स इज़ दिस, उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट दी हुई है 9801 इज़ दिस, तो हम ये जो इज़ है ना, इस की जगह पे हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू लगा देंगे, तो हम ये स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह की आ जाएगी। ये आपका हिंट था। हिंट आपके क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होगा जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना है, ये तो ये हिंट सिर्फ आपके समझने के लिए, आपने बस इसको याद रखना है। अच्छा देखें जी, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, इस यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज़ दिस, ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी हुई है। सो वी कैन राइट, हम क्या करेंगे कि ये जो इज़ आ रहा है इसकी जगह पे लिख देंगे इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9801 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब ये है 3 रेज़ पावर 4, हमने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट इस नंबर का 9801 का। जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो अगर आपके पास नंबर स्क्वायर की फॉर्म में होंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर फिर इजीली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। 11 तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अब हम 3 रेज़ पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2। ये जब पावर के ऊपर पावर आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा आ जाएगा 3 रेज़ पावर 4, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अच्छा आप देखें, इसके बाद ये जो 3 रेज़ पावर 2 है, ये अंदर वाला ये बन जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9 होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ये शेप आ गई। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9801, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पहले 9 स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 11 स्क्वायर। अच्छा, अब 9 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 99। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये मैथमेटिक्स का सारा सलूशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। ओके, बहुत शुक्रिया जी।